चिल्लाना शुरू कर दिया। तीसरे दिन भगवान, चौथे दिन भगवान आए और जब भगवान पहुंचे तो भगवान ने देखा नीचे तो मटकी नहीं। ब्रजवासियों से बोला, दारी के मटकी कहाँ गई? सखियां साथ में लेके नहाए हुए तो नहाए चली गई कि मटकी लेके नहाए भी गई हो? ब्रजवासी बोले, लाला आज नीचे कछु ना मिले, वो सब ऊपर ही ऊपर है। अब भगवान बोले, ऊपर कैसे चढ़े? तो भगवान बोले, ब्रजवासी बोले, एक काम करो, आज का प्रोग्राम कैंसिल करो, आज मक्खन खाए हुए को ना मिले को। भगवान बोले, खा के जाएंगे, हम छोरा नंद के हैं, खाली पेट तो जाएंगे ना। अब ब्रजवासियों को गोला बनाए और ग्वालन वालन को गोला बना के कन्हैया उन सबन के ऊपर चढ़ गए। और जैसे ही भगवान ऊपर चढ़े, सारी सखियों को, सारे ब्रजवासियों को मक्खन निकाल निकाल के खिला रहे हैं। खूब मक्खन खिलाया और सारे लोग मक्खन खा रहे हैं। अंत में भगवान ने भी मक्खन निकाला और मक्खन खाना स्टार्ट कर दिया और खा पी के बढ़िया फिर कपड़ों में पहुंच के चले गए। अब तो गद्दों में कंबलों में पहुंच दिया, पहुंचा क्या, उड़ेल दिया बिस्तरों में, सो तुम इसमें। अब भगवान बहुत उधम करते थे, बहुत शरारती थे ठाकुर जी, बहुत मस्ती करते थे और गोपियों को बहुत प्रेम करते थे। सारे बिस्तरों में मक्खन उड़ेल उड़ेल के चले गए। अब सखियां आई, राम 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 राम, आज सारो मक्खन फिर खाए लियो। अब की बार तो अब सखियन से रहो ना गयो। सारी सखियां मैया के पास चली गईं। मैया काहे गो सखी? ओ मैया बाहर निकल, तेरे छोरा की शिकायत करवे आई हैं। अच्छा, हमारे छोरा ने कहा क्यों? मैया तेरे लाला ने सारो मक्खन खाए लियो हमारो। अच्छा, कितनो मक्खन खायो? एक मटकी, दो मटकी, चार। मैया 2-4 मटकी ना है, गांव में जितने घर हैं सारी सखियों की मटकी खाए, ना खावे तो बिस्तर में लपेट के चले जाए। एक सखी बोली, मैया हमारे छोटे छोटे बछड़ों को खोल देता है खूंटे से, हम गाय दोहने जाती हैं, बछड़ों को खोलती हैं कि अब गैया को पिएगा ये। जब खोलती हैं तो बछड़ा खेलने चले जाते हैं। नहीं तो देखा ये जाता है कि जब गाय दोहने का समय आए, लोग बछड़ा खोलते हैं तो बछड़ा दौड़कर सबसे पहले गैया के पास जाता है और दूध पीता है। पर जब हम बछड़ा खोलती हैं तो बछड़े पूंछ उठा के गांव की तरफ भाग जाते हैं। बाद में पता चला कि ये बछड़े ऑलरेडी पहले से पेट भर के पी लिए। तो पिया कैसे? बोले कन्हैया ने छोड़ दिया था। कन्हैया ऐसे करते हैं, जब सखियां, एक दिन सारी सखियां मटकी ताक नहाने गई ही नहीं। बोली आज कन्हैया आएंगे तो हम पकड़ लेंगे, तो नहाने नहीं गई। सारी सखियां घर में छिप के बैठी। कन्हैया के गुप्तचरों ने सूचना दी आज कोई नहाने नहीं गई। तो भगवान बोले कोई बात नहीं, उनको बैठे रहने दो, उनके बछड़े खोल देते हैं। तो चुपके से गौशाला में जाके सारा बछड़ा खोल देते हैं और सारे बछड़े दूध पीते हैं पूंछ उठा उठा के। कन्हैया हंसते हैं और जब सारा दूध पी लेते हैं तो चुपके से बांध देते हैं। अब सखियां आई बढ़िया, शाम को गाय दोहने के लिए आई, बछड़ा खोला तो बछड़ा गांव की तरफ भाग गए, क्योंकि ऑलरेडी उनका पेट भरा था। अब सखियां बोल रही हैं, मैया बत्सान मुंचन क्वचित समय क्रौंस संजात हासा। मैया तेरे लाला ने बछड़े खोल दिए, और कब खोला? आज समय में, जब गाय दोहने का कोई समय नहीं था, आज समय में खोला। अच्छा, मानो ये गोपियां ये कहती हैं, देखिए बछड़े खूंटे से बंधे थे, बछड़े अपने आप को तो खोल सकते नहीं, तो उन्हें खोला किसने? भगवान ने। इसका तात्पर्य यह है, हम सभी बछड़े हैं, हम सभी वो बछड़े हैं जो संसार के खूंटे से बंधे हुए हैं। आप और हम सब बंधे हैं। बताओ आप बंधे हो कि नहीं? हाँ या ना? बताओ आप किस से बंधे हो? किस से? बताओ मैया जी। ओ मेरी मैया, किस से बंधी हो आप? पति से बंधी हो, पत्नी से बंधे हो, बच्चों से बंधे हो। संसार का हर व्यक्ति बंधा है। कोई पति से बंधी है, कोई पत्नी से बंधा है, कोई बच्चों से। लोग कहते हैं ना, कई बार आपने सुना होगा, हम तो कब के सन्यासी हो जाते तुम्हारे कारण। नहीं भाई, ऐसा लोग ताने मारते हैं। इनको बनना कुछ नहीं था, बस ताने मारने हैं।
हम जा रहे हैं बाबा जी बन जाएंगे, पत्नी को धमकी देता है, हम जा रहे हैं बाबा जी बन जाएंगे। बन जाओ, रोका किसने? ये कौन लोग हैं? ये बंधे नहीं हैं, पर सबने अपने आप को बंधा हुआ मान रखा है, धोबी के गधे जैसे। एक धोबी था, कपड़े धुलने घाट गया, आज गधे को बांधने की रस्सी नहीं लाया, घर भूल गया। तो उसने क्या किया, किसी संत ने कहा इसे झूठ मूठ का बांध दो। तो गधे के गले में झूठ मूठ का हाथ डाला, पेड़ से झूठ मूठ का लपेटा, गधे को लगा मैं बंध गया। वो गधा ही तो था। अब गधा खड़ा रहा वहां, गधे को लगा मैं बंधा हूं। पूरे कपड़े धुल करके कपड़ों का गट्ठा पीठ में रखा, 2 लाठी मारी, चल गधा आगे ही ना बढ़े। संत जी ने कहा क्यों भाई, तू उसे खोला कि नहीं? बोला मैंने 10 लाठियां मारी, बढ़ता ही नहीं। संत जी ने कहा पहले खोल तो सही, तब तो बढ़ेगा। अब ऐसी लाठियां मारी पर बढ़ा ना, तब उसे झूठ मूठ का खोला। बांधा नहीं था, पर बांधने का नाटक किया था। उसी प्रकार खोला नहीं। गधे को क्या आदत थी कि रोज आता था, खोलता था, फिर मारता था। और गधे ने कहा आज आते ही मारने लगा, खोला नहीं। गधे को लगा ये गधा है कि मैं गधा हूं। अब झूठ मूठ का गले में हाथ डाला, गधे को लगा खुल गया, गधा चल पड़ा। गधा बंधा नहीं था, पर उसने अपने आप को बंधा हुआ मान रखा था। उसी प्रकार उस गधे की तरह हम सब हैं, बंधा कोई नहीं है किसी से। आज बुलावा आए तो आज ज्यों की त्यों चलना पड़ेगा आपको। बंधा कोई नहीं है, पर सबने अपने आप को बंधा हुआ मान रखा है। तो हम भी संसार से बंधे हुए लोग हैं, मान रखा है, बंधा हुआ है। अब क्या करें? तो भगवान से, जैसे भगवान ने उन बछड़ों को खूंटे से खोल दिया, तो आप भी भगवान से प्रार्थना करो, हे प्रभु आप हमें खोलेंगे तो हम संसार से मुक्त होंगे, नहीं तो हम तो ऑलरेडी बंधे हैं। इसलिए प्रार्थना करनी चाहिए कि हे नाथ मुझे संसार के खूंटे से आप खोल दीजिए। हम अपने से तो खोल नहीं सकते, तो हमें उनसे प्रार्थना करनी चाहिए जो सबको खोलने की सामर्थ्यता रखते हैं। खोल देंगे वो जरूर। गोपियां कहती हैं वत्सान मुंचन क्वचित समय। गोपियों ने कहा बच्चों को खोलता है, तो मैया बोली जरा डांटा करो लाला को। तो गोपियां बोली जब डांटती हैं हम तो ही करके हंसता है हमारी तरफ देखकर, और जब हंसता है तो हम सारा गुस्सा भूल जाती हैं और इसके प्रेम में दीवानी हो जाती हैं। कन्हैया ऐसे हैं कि उन्हें जो देखता है सब दीवाने हो जाते हैं। भगवान की मुस्कान में ही तो माया है, मुस्कान ही तो माया। गोपियां कहती हैं एक दिन कन्हैया ने कहा गांव में बड़े बड़े साधु आ रहे हैं, जरा सबन को खिलाए हुए को मक्खन तो दो। सारी सखियों ने मक्खन दिया, और जब सखियों ने कहा कि हम देखने गई कि साधु कौन है, तो साधु कोई नहीं था, बंदरों को मक्खन खिला रहा था। वो कह रहा था ये बड़े बड़े साधु हैं, प्रणाम करो। एक सखी बोली मैया मैं सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने बैठी, कल पूर्णिमा थी तो मैं सत्यनारायण भगवान की कथा सुन रही थी। हमारे घर में रोज पूर्णिमा को हम कथा सुने। हम सत्यनारायण भगवान की कथा सुन रही थी, पति हमारे बाजू में बैठे थे, हम आंख बंद करके सुन रही थी, पंडित जी कथा सुना रहे थे। तभी तेरू लाला पता नहीं कहां से आयो और आए के भगवान की सिंहासन उठाए के नीचे रख दी शालिग्राम की, और खुद पीढ़ा पे चौकी पे बैठ गए। बोले मैं ही शालिग्राम दी, और सारी पंजीरी दारी की ने खानी शुरू कर दी, और बोलो मैं ही शालिग्राम हूं। और पंडित जी कथा सुनाए तो वो बोल नहीं सके, मैं कथा सुनूं तो मैं बोल ना सकूं, हम तो कहें बस और वो तो करें मैं ही भगवान हूं, मैं ही भगवान हूं। कन्हैया बैठे चौकी पे बोले मैं भगवान हूं। सारी पंजीरी खाई, और जब खाए हुए के बाद हमने ज्यादा डांट लगाई तो सारी पंजीरी हमारे पति की खोपड़ी में उड़ेल दिया, और पंचामृत हमारी खोपड़ी में डाल दिया। ऐसो काम करे मैया तेरू लाला। कन्हैया ये क्या कर रहे हैं? ये असाधारण भगवान साधारण सी लीला कर रहे हैं। गोपियां अच्छा सच्ची बात तो ये थी कि गोपियों को कन्हैया से कोई तकलीफ नहीं थी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी।
परंतु सारी गोपियां भगवान से प्रेम करती थीं, तो भगवान के दर्शन के बहाने, वो दर्शन के बहाने शिकायत करने जाया करती थीं, मैया तेरो लाला बिगड़ गयो है, तेरो बिगड़ गयो री नंदलाल, है ना, कि कयोरी यशोदा से। सारी सखियां शिकायत कर रही हैं और भगवान के पास गोपियां पहुंचती हैं, नाना प्रकार की शिकायतें करती हैं। सारा मक्खन खा लेता है, बछड़ों को खोल देता है, ये लीला करता है, वो लीला करता है, सारी सारी बातें गोपियां कह रही थी। बिल्कुल शांति का परिचय दीजिएगा। अब क्या हुआ कि सारी सखियों से माँ ने कहा कि जब तक तुम रंगे हाथों नहीं पकड़ोगी तब तक हम तुम सबन की बातन को भरोसो नहीं करेंगे। अब सारी गोपियों को पकड़ने के लिए, सारी गोपियों ने कृष्ण को पकड़ने के लिए अपनी अपनी मटकियों पर घंटी लटका दी। सारी गोपियां लटकी है घंटी सारी मटकियों पर। अब कन्हैया माखन चुराने गए, तभी हुआ क्या, भगवान ने देखा आज तो घंटी लटक रही है, आज तो माखन चुराने की कोई संभावना नहीं है। सारी सखियां बड़ी चतुर थी, सारी मटकियों पे छोटी छोटी घंटी के पकड़ेगा बजेगी हम आ जाएंगी। अब कन्हैया वापस जाने लगे। जब वापस जाने लगे तो घंटी को बड़ी दया आई, मुंह लटका के कन्हैया जाने लगे। घंटी कहती है सरकार कहां जा रहे हैं? भगवान बोले तुम्हें मंदिर में जगह कम पड़ रही थी कि तुम यहां लटक रही हो, क्या जरूरत थी यहां लटकने की? घंटी ने कहा प्रभु हम नहीं लटक रहे हैं, गोपियों ने लटकाया है। तो सुनो मेरी बात मानोगी? हाँ हाँ हम तो आपकी दासी हैं, क्यों नहीं मानेंगी? तो ठीक है फिर बजना मत, बंधी हो सो बंधी रहना, बिल्कुल मत बजना, ठीक है। अब घंटी की कन्हैया से बात हो गई, प्रॉमिस कर लिया मैं नहीं बजूंगी। भगवान बोले ठीक है। ग्वाल वालों का गोला बनाया, गोला बना के भगवान उनके ऊपर चढ़ गए, कंधे पर पांव रखा और मटकी एक हाथ से पकड़ के मक्खन निकाल निकाल के ब्रजवासियों को खवा रहे, लो खाओ जल्दी। अच्छा क्या हुआ, कन्हैया ऊपर चढ़े हैं और ब्रजवासियों ने एक दोनों हाथ ऐसे पकड़ रखे हैं एक दूसरे का, तब तो गोला बनता, एक दूसरे का हाथ का बल लगता है। तो ब्रजवासी बोले लाला हम कैसे खाएं? तो कन्हैया एक हाथ से मटकी पकड़े, मटकी से ऐसे ऐसे गोला बनाए, ऐसे ऐसे करके मक्खन को उठा के और बोले मुंह खोल आ, और फिर मुंह में ऐसे फेंक दें तो जल्दी से वो खा ले, गप कर ले। सबन को खवाई दिया, घंटी बिल्कुल नहीं बजी। अंत में भगवान ने कहा जब सबने खाया थोड़ा हम भी खाएं, और जैसे ही भगवान खाए वे लगे घंटी टन 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 करके बजने लगी। भगवान बोली पड़वाएगी क्या, चुप क्यों नहीं होती? घंटी बोली सरकार जब ये दुनिया वाले खाते हैं तब मेरा बजना जरूरी नहीं होता, पर मेरे गोविंद भोग लगाएं और मैं ना बजूं ये कैसे हो सकता? आप खा रहे हैं तो मैं कैसे ना बजूं? अब बजी, सारे ब्रजवासी भाग गए, गोपियां दरवाजे खोल खोल के आई, सारे ब्रजवासी भागे, कन्हैया मटकी पे लटके रहे। नीचे ब्रजवासी गायब हैं और मटकी पे लटके भगवान घंटी को देख, देखो फंसवा दिया ना तुमने। अब सारी गोपियां आई, अब कन्हैया तेरी मैया ने कल हमसे कहा कि लाला को रंगे हाथों पकड़ोगी तो तुम सबन की बात मानेंगी। एक सखी बोली जा या कि मैया को बुला के ला एक रंगे हाथ। कन्हैया बोले सखी मैया जब तक आएगी तब तक तुम्हारे हाथ टूट जाएंगे, अरे नेक उतार तो सही। एक सखी बोली देख तो लाला कितना कोमल है, उतार लेते हैं। एक सखी बोली दया करवे के लायक ना है, हाँ दारी के ने बड़ो परेशान कर रखे हम सबन को। एक सखी बोली चल छोड़ उतारते हैं। तो कन्हैया को सखियों ने अपना कंधा दे दिया, अपना कंधा
दिया कंधे पर सखियों के पांव भगवान ने रखे और भगवान कंधे पे पांव रखते हैं, एक सखी का हाथ पकड़ते हैं और नीचे आ जाते हैं। अब सारी सखियां गोला बना के खड़ी हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ के, बीच में कन्हैया है। अब कन्हैया कान पकड़ के कह रहे हैं सखी गलती हो गई, हमें क्षमा कर दो, हमें क्षमा कर दो, कल से बिल्कुल नहीं आएंगे, अब चोरी करना छोड़ देंगे, बस एक बार माफ कर दो। गोपियां बोले तुम एक ही बार तो मिले हो, इतनी बार तुम मिले कहां हो, अब एक काम करो, मिले हो, हम तुम्हें माफ नहीं करेंगे। हाँ, एक सखी बोली माफ कर देंगे, एक शर्त है। कौन सी शर्त? हमें एक बार नाच करके दिखाओ। अच्छा, तो भगवान बोले हम नाचें तो भजन गाओ। अब सखियां भजन गाए भी लगी ताली बजा बजा के और भगवान नाचने लगे। एक सखी बोली ऐसे वालों ना आए तो कैसी वालों नाचूं, एक हाथ सिर पे रखो, दूसरो हाथ कमर में रखो, ऐसे ऐसे नाचो। अब भगवान ऐसे नाचने लगे। एक कन्हैया बोले सुनो तुम ज्यादा नचा रही हो, तो जितने को मक्खन खाए उतने का तो हमने नाच लिया, आगे का नचाना हो तो कुछ लगेगा, क्या चाहिए? कन्हैया बोले मक्खन तो बहुत खाया है, नेक थोड़ा सा छाछ मिल जाए। तो एक सखी बाल्टी भर के छाछ ले आई और बोले कन्हैया नाना ऐसी कोरी छाछ ना है, हमें नमक डालो। और नमक डाल के बढ़िया सेंधा वाला नमक डाल दिया, घोल दिया और कन्हैया एक बार नाचे, एक गिलास छाछ पी लें। दुनिया को नचाने वाले भगवान आज छाछ के लिए नाच रहे हैं। क्या है ये? अरे भाई, ताही अहीर की छोहरियां छछियां भरी छाछ पे नाच नचावे, ये भगवान है। भगवान छाछ के लिए नहीं, ये तो भक्त के प्रेम के सामने नाच रहे हैं। जिस परमात्मा को देखकर कंस जैसों के दांत खट्टे हो जाते हैं, जिस परमात्मा को देख करके रावण जैसों के दांत खट्टे हो जाते हैं, आज वो परमात्मा क्या गोपियों से जीत नहीं सकते थे? क्या छुड़ा नहीं सकते थे? पर सच कहूं तो भगवान भक्तों से छुड़ाना चाहते ही नहीं। वो छुड़ा तो सकते थे, गोपियों के पास से भी भाग सकते थे, पर वो भगवान भागना चाहते नहीं थे। हां, भगवान भक्तों के अधीन होते हैं। ये गोपियां भक्त हैं, ये तो केवल भगवान की लीला का आनंद ले रही हैं और बहुत प्रेम से भगवान इन्हें आनंदित कर रहे हैं। वृंदावन इसलिए तो बड़ा है कि जगत का पालनहार, जिस ब्रह्म को देखने के लिए लोग बड़ी समाधि लगाते हैं, वो ब्रह्म तो वृंदावन में नाचता हुआ नजर आता है। वो ब्रह्म परमात्मा में गलियों में मक्खन चुराता हुआ नजर आता है। ये ब्रह्म है, ये परमात्मा है। वही निर्गुण निराकार परमात्मा आज भक्तों के लिए सगुण और साकार बन करके आया है। ये ईश्वर है, परमात्मा है, परब्रह्म है। राजा परीक्षित ने कहा प्रभु, एक दिन क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण को लेकर मां यशोदा गोद में लेकर गईं और आज यमुना के तट पर गई नहाने, स्नान करने। मां नहाने चली गई, कन्हैया बैठे हैं मिट्टी पर। ब्रह्मांड घाट की ये चर्चा है, 84 कोस में ब्रह्मांड घाट है यमुना के तट पर, वहीं बैठे हैं भगवान। वहां की मिट्टी उठाई भगवान ने और मुंह पर रख ली। अब मैया को पता लगा मेरे लाला ने माटी खाई है, सखियों ने बताया, दौड़े दौड़े आए, चोरे लाला तेने माटी खाई। कन्हैया कहने लगे माटी खाई, तेने माटी ना खाई, मैंने माटी ना खाई मैया। अच्छा, भगवान बोले मैंने माटी ना खाई। अच्छा, तो एक काम कर, अपना मुंह खोल के दिखा, तब मानूंगी मिट्टी तेने ना खाई। भगवान ने छोटा सा मुंह खोला, इतना सा, और ज्यों मुंह खोला, इतने से मुख में इतना बड़ा ब्रह्मांड नजर आ गया। अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल भूर भुव स्वः ब्रह्मलोक स्वर्गलोक महरलोक, क्या क्या नजर नहीं आया? समुद्र, नदियां, पहाड़ सब नजर आए इतने से मुख में। अब आप बताएं, अभी थोड़ी देर पहले आपने सुना कि भगवान गोपियों के सामने छाछ के लिए नाच रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले आपने सुना कि भगवान ब्रजवासियों के साथ मक्खन चुराते फिर रहे हैं। आप सोच रहे होंगे ये कैसा भगवान है, चोरी करता है, ये कैसा भगवान है, गोपियों के संग
छाछ के लिए नाचता है, ये कैसा भगवान है? तो बाद में भगवान ने मुंह खोल के दिखाया, देख लो इतने से मुंह पे इतना बड़ा ब्रह्मांड। इसका तात्पर्य यह है कि भगवान ने मां यशोदा को नहीं, हमें और आपको दिखाया कि दुनिया वालों तुम हम पर कोई संदेह ना कर लेना। आज लोगों को भगवान पर बड़ा संदेह होता है। कई लोग तो कहते हैं कि भगवान कृष्ण जो है, राम जो है, ये भगवान नहीं है। कई लोग ऐसा कहते हैं कि ये तो इंसान है, हाँ महापुरुष कहते हैं, ये भगवान नहीं। एक सज्जन ने हमसे कहा कि कृष्ण भगवान नहीं है। हमने कहा क्यों? बोले भगवान निराकार है। वो निराकार साकार कैसे हो सकता है? राम तो साकार थे ना, जिसका कोई आकार हो उसे साकार कहते हैं, जिसका कोई आकार ना हो उसे निराकार कहते हैं। तो भगवान कृष्ण का तो आकार है, ऐसे हैं वैसे हैं, कृष्ण राम ऐसे हैं, ये साकार, ये भगवान अखिल ब्रह्मांड नायक परमात्मा ब्रह्म, वो साकार कैसे हो सकता है? तब उनको समझाया गया कि भैया जैसे पानी, आप बताओ पानी निराकार है कि साकार है? पानी जल निराकार है कि साकार है? हा? पानी निराकार है, पानी का भी कोई आकार नहीं है। क्या आकार है बताओ? पानी का क्या आकार है? क्या आकार है? कोई आकार नहीं है। पानी का आकार नहीं है, पर वही पानी जब आप कटोरी में भर के फ्रिज के भीतर डाल देते हैं तो वो पानी बर्फ बन जाता है। और वही पानी जो निराकार था, अब वो जब बर्फ बना तो बर्फ का आकार था। हो गया कि नहीं? बर्फ का आकार है। कटोरी में रखोगे तो कटोरी के आकार का बर्फ, गिलास में रखोगे तो गिलास के आकार का बर्फ। भाई पानी का आकार नहीं था, पानी निराकार था, पर वही पानी जब फ्रिज में गया तो वही आकार लेकर आ गया, वही तो आया। उसी प्रकार परमात्मा निराकार है, लेकिन वही निराकार परमात्मा जब भक्तों के प्रेम की फ्रिज में प्रवेश करता है तो भक्तों के प्रेम के कारण वह निराकार साकार बनकर के प्रकट होता है भक्तों के लिए। जैसे बर्फ बन गया पानी, उसी प्रकार भगवान ब्रह्म ही राम और कृष्ण बन गए। वह निराकार ही साकार बने, किनके लिए? भक्तों के लिए। इसलिए वह निराकार ही साकार है। अब कोई कहे कि हम तो निराकारी हैं। आज हमारे भारत में बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे आपको जो कहेंगे हम तो निराकारी लोग हैं, हम तो साकार को नहीं मानते, हम तो निराकार को मानते हैं। तो जरा इन लोगों से आप एक क्वेश्चन कीजिएगा हमारी तरफ से। आपके टच में जो लोग भी कहते हैं कि हम निराकारी हैं, हम निराकार को मानते हैं, उनसे एक क्वेश्चन कीजिएगा। उनसे पूछिएगा कि साकार ना होता तो निराकार क्या होता? उनसे पूछिएगा जिसकी मां जिंदा है, आपकी मां है कि नहीं है? जिनकी मां है और जिनने अपनी मां को देखा है, आप जरा एक काम करो, अपनी आंखें मूंदो, बंद करो, देखो आपकी मां को देखो, जरा ध्यान करो आपकी मां का, आपकी मां की सूरत कैसी है, कैसी उनकी आंखें हैं, कैसी उनके बाल हैं, कैसी उनके गाल हैं, कैसी उनकी मुस्कान है। जरा मां का ध्यान करो, आंखों के सामने आएगी कि नहीं? जब आप मां का स्मरण करेंगे, जिसे बोलते इमेजिन करना, जब आप मां की कल्पना करेंगे तो सामने मां आएगी कि नहीं? हाँ या ना? मैया, ओ पंचायती मैया, होगी पंचायत। अब सुनो, जब आपकी मां का ध्यान करने का हम बोलते हैं तो आंखों के सामने मां आती है ना, आकृति आती है, ऐसी मां है। आई अभी के नहीं? हाँ या ना? आई। अब ये बताओ, आपने अपनी मां को देखा है तो मां की आकृति आपने बना ली कि मेरी मां ऐसी है। पर जिस बच्चे की मां बच्चे को पैदा करते ही मर गई हो, जिस बच्चे ने अपनी मां की तस्वीर भी ना देखी हो, सूरत भी ना देखी हो, उस बच्चे से कहा जाए कि तुम अपनी मां का इमेजिन करो, कल्पना करो, बनाओ उसकी तस्वीर कैसी है, तो क्या बनाएगा?
किसकी बनाएगा? बोलो, किसकी बनाएगा? मां को देखा होगा तब तो मां का चिंतन करेगा, तब तो मां का ध्यान धरेगा। मां ऐसी है, गोरी है कि काली है, तब तो उसे समझ में आएगा ये मां है। मां को देखा ही नहीं तो किसका चित्र बना लेगा? उसी प्रकार जब तक मां तुम्हारी साकार थी, पहले जब तक मां जिंदा थी तो क्या थी? वो साकार थी। और जब मां भगवान के घर चली गई तो वो निराकार हो गई, अब उसका कोई आकार नहीं है। पर जो मां तुम्हारी है वो अभी इस दुनिया में नहीं है, पर उसका चित्र आप बनाएंगे तो आपकी आंखों के सामने होगा। अब भले वो निराकार हो गई, क्योंकि आपने उसे देखा है तो अब वो निराकार है, फिर भी आप उसे देख लेते हैं। और देखा ही नहीं होता तो क्या कल्पना होती? उसी प्रकार आप वृंदावन में बिहारी जी का दर्शन करते हैं तो पता चलता है ऐसे भगवान हैं। फिर आप उनकी छवि अपने बसाते हैं मन में, और फिर आप कहीं भी बैठ के ध्यान कर लेते हैं। निराकार का ध्यान, यही परमात्मा। जगन्नाथ जी तो निराकार हैं, आंख भी नहीं है, कान भी नहीं है, हाथ भी नहीं है। वह जगन्नाथ जी निराकार रूप में ही तो बैठे हैं। जगन्नाथ जी का कोई आकार छोड़ी है, हाथ नहीं है, पांव नहीं है, मुंह नहीं है, कान नहीं है, हाँ आंख नहीं है, जगन्नाथ जी बैठे हैं निराकार रूप में। तो वह साकार से ही आप निराकार की तरफ जाएंगे। साकार पकड़ में नहीं आएगा तो निराकार पकड़ में नहीं आएगा। हम जब स्कूल जाते हैं तो पहली बार जब पढ़ते हैं तो मास्टर जी हाथ पकड़ के लिखवाते हैं का, खा, ए, बी। पहले हमें ए को देखना पड़ता है, ए ऐसा है। फिर देखते देखते वो ए अंदर बैठ जाता है तो हमने बोला ए, आप समझ गए। हमने बोला का, खा, गा, घा, आप समझ गए। हाँ, पर आपने काखा गाघा पढ़ा ही नहीं, देखा ही नहीं, तो मैं बोलूं काखा गाघा तो आप कैसे समझेंगे? आपने पढ़ा है, समझा है, देखा है तो समझ रहे हैं, देखा नहीं, पढ़ा नहीं, समझा नहीं, कैसे समझते? उसी प्रकार परमात्मा को बिहारी जी के रूप में कभी देखा नहीं, जगन्नाथ जी के रूप में कभी देखा नहीं, द्वारिकाधीश के रूप में कभी देखा नहीं, तो फिर कभी मिलेंगे तो देखोगे किस रूप में? भाई, मन को कहीं लगाने के लिए सहारा तो चाहिए। पक्षी को बैठना हो तो कहीं जगह तो चाहिए, जमीन चाहिए, पेड़ चाहिए। कहां? आकाश में तो बैठेगा नहीं। तो निराकार तो आकाश है, और निराकार यदि आकाश है तो आकाश में तो मन ठहरेगा नहीं। मन को भी ठहरने के लिए कोई ना कोई आश्रय चाहिए। तो मन कहां ठहरेगा? बोले बिहारी जी के चरणों का आश्रय इस मन को दे दीजिए, जगन्नाथ जी के चरणों का आश्रय इस मन को दीजिए, वहां ठहरेगा। निराकार मतलब आकाश और साकार मतलब जमीन, पृथ्वी। तो जो लोग ये कहते हैं हम निराकार को मानते हैं, अरे भाई निराकार को मानते हो अच्छी बात है, पर साकार से ही निराकार में जाया जा सकता है। कोई डायरेक्ट कहे मैं छत में चढ़ जाऊं तो बिना सीढ़ियों की छत में चढ़ा नहीं जा सकता। उसी प्रकार साकार तो सीढ़ी है, निराकार तो छत है। दोनों जरूरी है। पर कोई ये कहे कि मैं निराकार की पूजा करता हूं और साकार का विरोध करता हूं, ये गलत है। रामचरितमानस में राम जी खुद अपने मुंह से कहते हैं। राम जी लिख रहे हैं, राम जी कह रहे हैं, गोस्वामी जी लिख रहे हैं, सगुण उपासक परहित निरत नीति दृढ़ ने, ते नर प्राण समान मम जिनके ध्वज पर प्रेम। राम जी कह रहे हैं सगुण उपासक परहित। भगवान ने ये नहीं कहा कि निर्गुण उपासक परहित, भगवान ने कहा सगुण उपासक। सुंदरकांड की चौपाई है। सगुण उपासक परहित, जो लोग सगुण की उपासना, सगुण मतलब बिहारी जी सगुण है, राम जी सगुण है, कृष्ण जी सगुण है, और यही परमात्मा जिसे ब्रह्म कहते हैं वो ब्रह्म निर्गुण है, निराकार है, सर्वव्यापी है। भाई एक बात तो बताओ, दही के हर कण में मक्खन है कि नहीं? हाँ या ना? है। दही के कण कण में मक्खन तो छिपा है, पर प्रकट कैसे होगा? जब आप दही का मंथन करेंगे।
दही में जो मक्खन है वो निराकार है। दही का मक्खन क्या है? निराकार। पर जब आप मथानी लेकर मंथन करते हैं तो वही निराकार आपके मंथन करने से लौंदा बन के प्रकट हो जाता। उसी प्रकार परमात्मा तो निराकार में, निराकार के रूप में सर्वव्यापी है, पर वह जब ज्ञान की मथानी से, भक्तों के प्रेम की रस्सी से जब भक्त मथता है तो वही परमात्मा जो निराकार है भक्तों के लिए सगुण साकार बन जाता है। वही जो निराकार था वही साकार बना, दूसरा नहीं, वही साकार बना। इसलिए आप निराकारी हैं, ठीक बात है, पर आप निराकारी होके मूर्ति पूजा का विरोध करें, साकार का विरोध करें तो आप ये पाप कर रहे हैं। हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, और आप दिन रात भगवान को गालियां दें तो भगवान का भी कुछ बिगड़ने वाला नहीं। बिगड़ना तो आपका है। रावण राम को गाली देता था तो राम का क्या बिगड़ा? रावण तो राम को गाली देता था तो राम का क्या बिगड़ा? रावण तो कब का मरा, राम की तो वास्तव पूजा हो रही है, और तुम गाली देने वाले थे रावण, तो तुम्हारे तो गली गली आज भी पुतले जलाए जा रहे हैं। तो राम का क्या बिगड़ा तुम्हारी गाली से? और आज के भी रावण यदि राम को गाली दे रहे हैं तो राम का बिगड़ना क्या है? देते रहो तुम गाली। इसलिए मूर्ति पूजा आप नहीं करते, ठीक है, आपकी अपनी मानसिकता है, विचारधारा है, नहीं करते, पर जो लोग करते हैं आप उनका विरोध ना करें, वो गलत नहीं है। भाई एक बात बताओ, कहते हैं लोग निराकार को हम मानते हैं तो मूर्ति पूजा क्यों करें? तो एक बात बताओ, हवा तो निराकार है, हवा सब जगह है कि नहीं? हवा सब जगह है, पर जब गर्मी लगती है तो सब जगह की हवा काम नहीं आती, फिर तो कूलर ही नजर आता है, एसी दिखाई पड़ती। एसी कहाँ, एसी चालू करो। हवा तो सब जगह है, पर एसी के सामने बैठो तो एसी की हवा का तो आनंद ही कुछ और है, कूलर की हवा का आनंद ही कुछ और है। उसी प्रकार जैसे हवा सब जगह है, पर सब जगह की हवा तुम्हारी गर्मी नहीं मिटा सकती, गर्मी तो केवल कूलर की और एसी की हवा मिटाएगी। उसी प्रकार भगवान तो सब जगह है, पर भगवान सब जगह तो है, पर बिहारी जी में जो शांति है वो शांति कहीं नहीं, जगन्नाथ जी में जो शांति है वो आनंद कहीं नहीं है। हाँ, तो हवा सब जगह है, पर एसी की हवा की बात ही कुछ और है। भगवान सब जगह है, पर बिहारी जी की तो बात ही कुछ और है, जगन्नाथ जी की तो बात ही कुछ और है, अयोध्या के रामलला की तो बात ही कुछ और है, जगन्नाथ जी की तो बात ही कुछ और है। इसलिए आप मूर्ति पूजा करें, ना करें तो करने वालों का विरोध ना करें, नहीं तो अपराध बन जाएगा, आपसे पाप लगेगा। ये आपके लिए है। भगवान श्री कृष्ण ने मुंह खोलकर दिखाया, अर्थात ये ब्रह्म हैं, परमात्मा हैं। इतने से मुंह में इतना बड़ा ब्रह्मांड दिखाने की सामर्थ्यता किसे है? लोग कई बार भगवान पर आरोप लगाते हैं, भगवान ने गोपियों के कपड़े चुरा लिए, भगवान ने गोपियों के संग रास रचाया। अरे भैया, जिस भागवत में लिखा है कि गोपियों के कपड़े चुराए, जिस भागवत में लिखा है कि रास रचाया, उसी भागवत में यह भी लिखा है कि इतना सा मुंह खोलकर ब्रह्मांड दिखाया। तो जो ब्रह्मांड दिखाने की सामर्थ्यता रखता है वो भगवान है, और उस भगवान में क्या कोई विकार हो सकते हैं? वो तो केवल हम सबको आनंदित करने के लिए अपनी लीलाएं करते हैं। छोटे छोटे बच्चे कूदते हैं, खेलते हैं, हमें आनंदित करते हैं कि नहीं? छोटे छोटे बच्चे ऊधम करते हैं, कई बार घर का नुकसान कर देते हैं, पर उस नुकसान में भी आप उन्हें मारते थोड़ी हैं। हाँ, आप समझते हैं कि ये तो इससे अज्ञान था, तोड़ दिया। कई बार बच्चे मोबाइल पानी में डाल देते हैं, लाठी से लेकर टीवी में मार देते हैं, हजारों का नुकसान कर देते हैं। इसका मतलब ये कि आप बच्चे को भी मारेंगे, मारते भी हैं, गुस्साते दो चार धीरे से मार देते हैं। हाँ, बस उसी प्रकार भगवान की जो लीलाएं हैं केवल हमारे लिए आनंदित, हमें भक्तों के लिए भगवान ने लीलाएं की। अब राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुदेव हमें एक बात और समझाइए,
माँ यशोदा ने ऐसा कौन सा पुण्य किया जिस पुण्य के कारण भगवान उनके पुत्र बन गए और दूध पीते हैं। तब सुखदेव जी कहते हैं राजन, ये भगवान श्री कृष्ण माँ यशोदा से पिछले जन्म में वचन दे चुके थे। भगवान पिछले जन्म में ही कह चुके थे कि मैं आपका बेटा बनकर आऊंगा। यशोदा पिछले जन्म में कौन थी? नंद बाबा पिछले जन्म में कौन थे? आइए इनका चरित्र सुनते हैं। द्रोणो वसुनाम प्रवरो धरया सह भार्यया करिष्यमाण आदेशान। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, ये यशोदा पिछले जन्म में धरा थी। इनका नाम था धरा। जंगल में रहते थे, धरा रहती थी और प्रेम से भगवान का भजन करती थी। बड़ी सुंदर थी धरा। इनका जो भी धन था सब दान कर दिया था। इनको केवल सेवा से, ये साधुओं की सेवा करती थी, ब्राह्मणों की सेवा करती थी, दीन दुखियों की, जरूरतमंदों की सेवा करती थी और बहुत खुश रहती थी और भगवान का नित्य चिंतन करती थी। बस एक ही मंत्र का धरा जाप करती थी, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, इसी का जाप करती थी और भगवान से अत्यधिक प्रेम करती थी। प्रेम भी कैसा? पुत्र की तरह ये प्रेम करती थी। भगवान को अपने पुत्र की तरह प्यार करती थी। एक दिन भगवान इनके घर साधु के रूप में आ गए। चलो आज परीक्षा लेकर आते हैं। देखिए, जब आप भगवान की भक्ति करते हैं ना, तो भगवान भी एक बार मन बनाते हैं कि चलो हम देख कर आए कि हमारा भक्त कहां पहुंचा, अभी कितना पहुंचा है। अब धरा अपनी कुटिया पे भगवत भजन कर रही थी, तभी ब्राह्मण के रूप में, साधु के रूप में भगवान आ गए और कहने लगे, धरा बड़ी भूख लगी है, बेटी कुछ भोजन दे दो, देवी कुछ भोजन दे दो। धरा ने कहा, महात्मा जी अभी मैं भोजन लाई। अच्छा, धरा जंगल में रहती थी, वो अपने लिए तो कंदमूल फल खा लेती थी, घास पत्ते खा लेती थी। अब साधु जी आए हैं तो उन्हें तो पकवान खिलाना पड़ेगा। कहा, आप स्नान करिए, मैं अभी आती हूं। तो स्नान करने साधु गए और धरा जल्दी से दौड़कर, पास में एक गांव था, जंगल के पास ही एक गांव था, उस गांव के बड़े आदमी के घर एक धरा चली गई। और धरा को लग रहा था कि अतिथि घर से भूखा ना जाए। हमारी हिंदू संस्कृति हमें यही सिखाती है कि हमारे घर में आया हुआ कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं जाना चाहिए। अतिथि भगवान होता है। अतिथि घर से भूखा चला जाए तो आपके सारे पुण्य लेकर चला जाता है, और पेट भर के भोजन कर ले तो अपने सारे पुण्य आपको दे जाता है। इसलिए अतिथियों की सेवा, हम इंसान, हम मनुष्य किसी के काम आए इसलिए तो भगवान ने मनुष्य बनाया है, नहीं तो अन्य योनियों में डालना देता। हाँ, श्री धरा मां गई और सेठ से कहा, हमें कुछ धन दे दो, हमें 2 रुपए दे दो, हम जंगल की लकड़ी बेचकर आपका जल्दी से पैसा चुका देंगी, हमें तो केवल 2 रुपए दे दो सेठ जी, घर में साधु आए हैं, भोजन कराना है, आप हमारी सहायता करो, सहयोग करो। ठीक है। धरा को देखकर सेठ जो थे वो बिगड़ गए, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। धरा बहुत सुंदर थी और धरा की सुंदरता पर वो सेठ लट्टू हो गया। धरा को देखकर धरा को प्राप्त करने की चाहत रख ली और कहा कि 2 रुपए हम दे तो देंगे, बदले में तुम्हें कुछ गिफ्ट, हमें कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। अच्छा, धरा बोली, मेरे पास तो कुछ व्यवस्था नहीं है। उस सेठ ने कहा, तुम्हारे पास कुछ है क्या? धरा ने कहा, मेरे पास तो कुछ नहीं है। तब उस सेठ ने धरा के स्तनों की तरफ इशारा किया और स्तनों को देखते हुए कहा कि तुम बहुत सुंदर हो,
एक बार तुम मेरी हो जाओ तो मैं तुम्हें 2 रुपए देता हूं। धरा ने कहा आप स्पष्ट कहिए, आप क्या कहना चाहते हैं। उस सेठ ने कहा ये तुम्हारी स्तन जो है हमें बड़े प्रिय लग रहे हैं, आप ये अपने स्तन हमें दे दीजिए। अर्थात उस सेठ की दृष्टि बिगड़ गई, वो कामी हो गया। धरा समझ गई उसकी मनोदशा, पर धरा तो संत थी, धरा तो तपस्वी थी, दिव्य नारी थी। धरा ने कहा अच्छा सेठ जी, तो आप हमें, यदि हम अपने स्तन आपको देंगे तो क्या आप हमें 2 रुपए दोगे। हाँ हाँ सेठ बोला, हाँ हाँ। सेठ को लगा बात बन गई। अच्छा ले 2 रुपए निकाल के तुरंत उसने तराजू के एक पलड़े पर रख दिया, ये लो 2 रुपए। धरा ने कहा ठीक है, सौदा मंजूर है। सेठ बड़ा प्रसन्न हुआ। तभी सेठ के द्वार वहां पर चाकू पड़ी थी। सेठ ने, धरा ने पूछा तुम्हें हमारे स्तन ही चाहिए ना। हाँ हाँ तुम्हारे स्तन हमें अच्छे लग रहे हैं, दे दो। चाकू पड़ी थी, धरा ने उस चाकू से अपने स्तन काट दिए, दोनों स्तन काट कर उसकी तराजू पे रख दिए। सेठ जी ये रहे स्तन। सेठ अवाक रह गया। जब धरा ने अपने स्तन काटे तो मुख से धरा के उफ तक नहीं निकला। क्यों? क्योंकि सेठ को अपने दर्द से ज्यादा, भाई जब आप अपनी चमड़ी काटेंगे तो स्वाभाविक है दर्द तो होगा, पर धरा को दर्द नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि धरा को पता था कि मेरे घर से अतिथि भूखा ना चला जाए। यदि 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 अपने स्तनों को देने से अतिथि सेवा होती है तो धरा को लगा सौदा सस्ता है। स्तन काट कर रख दिए, 2 रुपए उठाई, बाजार गई, सामान खरीदा, घर पे जाकर सामान से बढ़िया पूड़ी सब्जी खीर बनाई, मालपुआ बनाए और संतों को केले के पत्ते में परोसदारी की। संतों ने देखा कि धरा की पूरी साड़ी लहू से भरी हुई है, रक्त से भरी हुई है। संत ने कहा कि देवी ये आपकी साड़ी को क्या हुआ, रक्त कहाँ से निकला। तब धरा ने कहा महात्मा जी मेरे शरीर से मेरे स्तन कट चुके हैं, उन्हीं से रक्त निकल रहा। अरे आपके स्तनों को क्या हुआ, चोट लग गई क्या। बोले ना, आपकी थाली पे जो रोटियां हैं इन रोटियों के लिए मुझे संसार के लोगों को अपने स्तन देने पड़े, क्योंकि आज संसार बिना कुछ लिए कुछ देता कहाँ है। अपने स्तन, संतों ने कहा आपने अपने स्तन काट के दे दिए। अरे कोई बात नहीं, हम भूखे रह जाते दूसरे जगह खा लेते, आपको अपना स्तन तो नहीं काटना चाहिए था, आपको कितनी तकलीफ होती। धरा ने कहा जितनी तकलीफ मुझे हो रही है उससे ज्यादा तकलीफ आप लोगों को भूख से होती, इसलिए मैं आपकी तकलीफ देख ना सकी और आपकी तकलीफ को दूर करने के लिए मैंने अपने आप को तकलीफ में डालना उचित समझा। धरा कि ये महान विचार जब संतों ने सुने, वो संत तो थे ही नहीं, भगवान थे। भगवान चतुर्भुज में प्रकट हो गए रूप में। वाह धरा धन्य हो, आप जैसी माँ किसी को मिले तो वो पुत्र सौभाग्यशाली होगा। मैं अगले जन्म में आपके इन्हीं स्तनों का पान करूंगा जिन स्तनों को आपने संतों की सेवा के लिए दान कर दिया। आज भगवान माँ वही धरा, बाद में भगवान ने कृपा की तो उनका घाव भरा और भगवान अपने धाम पर लेकर गए धरा को, और वही दूसरे जन्म में द्वापर में यशोदा बनकर प्रकट भई और उनके गोद में आज गोविंद खेल रहे हैं और उन्हीं माँ का दूध कन्हैया पी रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये माँ दूसरों का दर्द समझती है, ये किसी को भूखा नहीं देख सकती, इसीलिए भगवान ने इन्हें दान किया यशोदा ने पिछले जन्म में, तो इस जन्म में भगवान ही पुत्र बन करके आए। याद रखना रामचरितमानस में एक चौपाई लिखी है, मैंने बरसों पहले से चौपाई को पढ़ा था, आज पहली बार ये बात मैं आपको बोल रहा हूं, बहुत राज की बात है। मैंने बरसों पहले से चौपाई को पढ़ा था, मेरी नजर गई चौपाई पर। चौपाई थी परहित बस जिनके मन माही, अर्थात चौपाई का अर्थ है कि जिनके हृदय में परहित बसता है, जो व्यक्ति पराया हित करने का सोचता है,
उसका कभी अहित हो ही नहीं सकता, कभी अहित हो नहीं सकता जो दूसरों के हित की सोचता। इसलिए हमें सदा दूसरों के हित की सोचना चाहिए। जब हम दूसरों के हित की सोचेंगे तो भगवान हमारे हित की सोचेंगे। इसलिए जटायु के पंख कट गए, जटायु के पंख कट गए, रावण ने काटे, पर जटायु ने सीता माता की रक्षा के लिए अपने कदम बढ़ाए कि नहीं? जटायु को पता था कि रावण से पंगा लूंगा तो परिणाम यही होगा, फिर भी रावण से पंगा लिया कि नहीं? हाँ या ना? हाँ। सीता जी जब हरण हुई, रावण ने चुराया, सीता ने सबको आवाज लगाई थी और सीता के दुख को बहुत लोगों ने देखा भी था। सुग्रीव ने देखा था, जामवंत जी ने देखा था, देवताओं ने देखा था और जटायु ने भी देखा। पर जटायु ने देखा बस नहीं, सहयोग के लिए हाथ भी बढ़ाए। हाँ या ना? बढ़ाए, सहयोग किया। बाद में भले पंख कट गए, किसी ने कहा जटायु तुम्हें पता था कि रावण से पंगा लोगे तो परिणाम यही होगा, तो क्यों गए थे हीरो बनने? जटायु ने कहा मैं मर गया इसका मुझे गम नहीं, मेरे पंख कट गए इसका मुझे गम नहीं, कम से कम मैंने किसी नारी के सहयोग के लिए अपने हाथ तो बढ़ाए हैं। उनसे अच्छा हूं जो हाथ पर हाथ रख के बैठे थे। कहा माँ हमें दूध पिला दो, अपना दूध पिलाओ। मैया बोली बेटा हम मक्खन निकाल रही हैं, ताजा ताजा मक्खन देंगी ना, हमें आपका दूध पीना है। मैया बैठ गई और अपना स्तनपान कराने लगी, दूध पिलाने लगी। मैया थोड़ा शांति रखो मेरी माँ। आज अपना दूध माँ यशोदा जब पिलाई, तभी चूल्हे पर जो दूध चढ़ा था, चूल्हे पर दूध चढ़ा था वो उफनने लगा। तो कन्हैया को नीचे उतारकर मैया गोद से और दूध उतारने चली गई। अब जब दूध उतारने गई तो कन्हैया ने कहा लो माँ हमसे प्यार नहीं करती, प्यार करती होती तो छोड़ के क्यों जाती। तो घर की सारी मटकियों को गुस्से में भगवान ने तोड़ दी। जब तोड़ा तो मैया को लगा कि कुछ दंड देना पड़ेगा, नहीं उद्दंड हो जाएगा। लाला उद्दंड ना हो जाए इसलिए थोड़ा दंड देना जरूरी है। ये बात आप भी समझो, बच्चों को भी थोड़ा थोड़ा समय समय पे डांटते रहा करो, दो चार जमाते रहा करो। दंड दोगे तो उद्दंड नहीं होंगे और दंड देना बंद उद्दंड हो जाएंगे। आज भगवान श्री कृष्ण भाग रहे हैं, मैया मैया मुक्को मत मारियो मैया। अब मैया लाठी लेके दौड़ रही, आज तो को पकड़ के और तो को बांधूंगी और मारूंगी। अब भाग आगे आगे भगवान, पीछे पीछे मैया, और कन्हैया कहते भाग रहे मैया मत मारियो, मैया मत मारियो, मैया मत मारियो। मैया बोली क्यों ना मारूं, तूने बहुत उधम किया, सारी मटकियां तोड़ दी घर की, एक भी साबुत नहीं बची। हाँ अब आगे आगे अब सोचो कि इतना वो भगवान जो 3 पग भूमि में दुनिया नापते हैं बामन बनकर, वो भाग रहे हैं तो कोई पकड़ सकता है क्या? पर पकड़ने का संकल्प लेकर मां दौड़ रही है। और जब भगवान को पकड़ने का भाव भक्त के भीतर होगा तो याद रखिए भले वो भगवान हैं, भले कोई नहीं पकड़ सकता उन्हें, पर जब पकड़ने का संकल्प होगा तो भगवान स्वयं कृपा करके पकड़ में जरूर आते हैं। माना कि वो भगवान है, परंतु वो जब कृपा करते हैं तो पकड़ में आते हैं, इसलिए उन्हें दीन दयाल कहते हैं। दीनों पर दया करने वाले को दीन दयाल कहते हैं। मैया पर भगवान ने कृपा की, पकड़ में आ गए। और जब भगवान पकड़ में आए तो क्या हुआ जानते हैं? पकड़ के बांधा ऊखल से। अब कन्हैया कह रहे मैया मत बांधियो, मैया मत बांधियो।
उखल से बांधा, और जब बांधा तो मैया बांध रही थी तो 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई। 2 अंगुल रस्सी कम का अर्थ है अहमता और ममता, अहंकार और मोह। भगवान को पकड़ना हो, आप में से कितने लोग भगवान को पाना चाहते हैं? सब लोग चाहते हैं। आप नहीं चाहती मैया जी? क्या ऐसे मिल जाएंगे तो देख लेंगे? पाना चाहते हैं भगवान को? भगवान को जो पाना चाहता है उसे एक काम करना पड़ेगा। क्या? आपको अपना अहंकार छोड़ना पड़ेगा। क्या छोड़ना पड़ेगा? अहंकार। जब तक जीव अपना अहंकार नहीं छोड़े। अच्छा, अहंकार क्या है? अहंकार क्या है ये बताओ, बोलो। आप इस बच्चे की मां हो, आपने अपने आप को किसी की मां समझा है, ये भी एक अहंकार है। मैंने आज 11,000 रुपए दान किया, मैंने दान किया। अब यदि इसमें भी अहंकार आने की संभावना है, कई बार हम भक्ति करते हैं तो उसका भी अहंकार आ जाता। हम तो इतनी तुमसे ज्यादा करते हैं, हमने ये कह दिया कि हम तुमसे ज्यादा माला जपते हैं, तो ये भी एक अहंकार है। दान का भी अहंकार ना हो, भक्ति का भी अहंकार ना हो, सेवा सारी करो पर अहंकार से शून्य होकर के करो, कोई अहंकार ना हो। हम माँ हैं, पिता हैं, पर अहंकार ये ना हो कि मैं इसका पिता हूं, इसका बेटा, इसकी माँ हूं, सबके माई बाप भगवान। हे प्रभु, ये तेरी अमानत है, मुझे एक छोटी सी जिम्मेदारी दी है, वो निभा रहा हूं। पता नहीं लोग अहंकार किस बात का करते हैं। मेरे जीवन में मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, कई लोगों को मैं देखता हूं बड़े अहंकार में रहते हैं। कई बार हम कुछ लोगों से मिलने जाते हैं ना, तो वो लोग हमसे ठीक ठीक बात नहीं करते। इसलिए बात नहीं करते क्योंकि वो ये समझते हैं कि हम तो इनसे बड़े हैं, हम क्यों ठीक से बात करें। हम भी कहते हैं ठीक है आप बड़े हैं, इसलिए तो हम आपके पास मिलने आए हैं। हम हमेशा छोटे ही बनना चाहते हैं, और सच कहूं तो हम छोटे ही रहना चाहते हैं, हम बड़े बनना चाहते भी नहीं। हमें बड़ी हंसी आती है उन्हें देखकर जो अहंकार लिए घूमते हैं। जबरदस्ती का अहंकार है, इसका कोई 1 रुपए का अर्थ नहीं है, जबरदस्ती लोग लिए घूम रहे। अरे सादा जीवन जियो, सादगी में भी बहुत आनंद है, इसलिए सादगी से रहो, अहंकार त्याग कर। मैं जानता हूं ना कि मैं कौन हूं, मैं जानता हूं कि मैं कौन हूं। जो लोग ये भूल जाते हैं कि मैं कौन हूं, वो अहंकारी होते हैं। अच्छा, आप लोग जानते हो कि नहीं कि आप कौन हो? आप लोग भी तो अहंकारी नहीं हो ना, आप अहंकारी नहीं हो। और मुझे विश्वास है कि जो लोग इस दास के मुख से कथा सुनते हैं उन्हें कभी अहंकार आ नहीं सकता, ये मैं गारंटी लेता हूं। हम आपकी गारंटी लेते हैं कि आपको भी अहंकार नहीं आएगा यदि आपने 4-5 कथाएं रेगुलर सुन ली तो। एक नहीं, एक रेगुलर जब आप सुनेंगे तो आपका भी अहंकार मिट जाएगा, मैं आपकी गारंटी ले सकता हूं। कहते हैं ना, चेला गुरु चेले की गारंटी ले सकता है। पता है कि चेला कैसा, तो मैं आपकी गारंटी ले सकता हूं कि आपको अहंकार नहीं। पर जिनको है उनसे पूछो कि किस बात का है। आपको शायद पता नहीं कि आप कौन है। आपको पता है कि आप कौन है? नहीं पता। आज हम बता देते हैं। जब हम मरते हैं तो लोग हमें जलाते हैं, जलाने के बाद हमारी क्या बन जाती है? राख। उस राख को लोग घड़े में डालते हैं। घड़ा 25 रुपए का, मैंने रेट पता कर लिया, 25 रुपए का घड़ा। उस घड़े में आपकी पूरी राख आ जाती है, हाँ या ना? क्या आ जाती है?
आपका अभी वजन 50 किलो है, 100 किलो है, पर 25 रुपए के घड़े में लोग आ जाते हैं। और ये वही आदमी है जो कहता था मुझे नहीं जानते, मुझे नहीं जानते, अब वो घड़े के भीतर राख बन के पड़ा है। अब देखो इसकी औकात क्या है, मुट्ठी में उसकी राख लो और फूंक मारो तो उड़ेगी कि नहीं? उड़ जाएगी। यही आप सबकी, हम सबकी औकात है। तो जब हमें आखिरी में राख ही बनना है तो हम अहंकार किस बात का करें? हम में कोई बात हो तो हम अहंकार करें भी, पर हमें तो पता है ना कि आखिरी में तो हमारी को राख बनना ही है। आज हम भले करोड़ों के बंगले में रहते हो, पर कल को 25 रुपए के घड़े में आना ही है। जब पता है तो अहंकार किस बात का करें हम? हमें कल पता है, हमें कल के बारे में, आपको शायद पता नहीं, इसलिए अहंकार में चलते हो ऐसे ऐसे। कई लोग ऐसे ऐसे चलते, हमें नहीं जानते, हमें नहीं जानते, हमारे डंके बजते। एक सज्जन बोले हम ना होते तो तुम मर जाते। लो, कई लोग इसलिए नहीं मरते, उनको ये लगता है हम मर जाएंगे तो हमारे बच्चों का क्या होगा। तुम मरो तो सही, सब बढ़िया चलेगा, कुछ भी नहीं बिगड़ना। अच्छा, आप मर के देख लो, 1 महीने के लिए घर से दूर रह के देख लो, समझो कि मर जाओ, मर गए हो। देखना आपके घर में चूल्हा जलता है कि नहीं? बोलो, जलेगा कि नहीं? आप 1 महीने के लिए घर से ऐसे निकल जाओ कि लोगों को लगे मर गया। देख लेना, आप कोई काम मत करना, ना प्राइवेट ना सरकारी, कोई काम नहीं करो। देखो कि आपके घर वाले भूखे मर रहे हैं कि नहीं, आपकी पत्नी भूख से मर रही है कि नहीं, आपके बच्चे भूख से। कोई मरेगा? बोलो हाँ या ना। कोई किसी के बिना नहीं है, सबके पालनहार भगवान है। हम तुमने जबरदस्ती मान रखा है कि हम चला रहे हैं, हम कर रहे, हम कुछ नहीं कर रहे, सब भगवान करते हैं। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो। हम तो केवल अहंकारी हैं, केवल अहंकार करते हैं बस। बूढ़ी बूढ़ी मैया, महाराज हमारे नाती का क्या होगा? सब बढ़िया होगा, तुम जाओ। आप तो बढ़िया आनंद से मरो, कोई दिक्कत नहीं, किसी का रत्ती भर काम नहीं रुकेगा किसी के। रुका है क्या? तुम्हारे भी तो बाप दादे मर गए, तुम्हारा काम रुका? और तुम भी मर जाओगे, हम भी मर जाएंगे, किसका काम रुकेगा? ये तो परंपरा सदियों से चली आ रही है। बेवकूफ मत बनो, पागल मत बनो, जागरूक बनो, यही जागरूकता है। किसी के बिना ये अहंकार मत पालो कि मैंने ये किया, मैं ना होता तो तुम मर जाते। अरे पागल, बचाने वाला भगवान है तो मरता कैसे? और मारने वाला भगवान है तो बचाओगे कैसे? तुम कौन होते हो? तुम्हारी हैसियत कितनी है? यदि तुम किसी को रोटी खिला रहे हो तो तुम ये ना समझो कि तुम खिला रहे हो, भगवान की प्रेरणा से भगवान ही उसे खिला रहे हैं। बुद्धि तुम्हें दे दी भगवान ने, तुम्हें प्रेरित कर दिया, काम वही कर रहे हैं, निमित्त बना रखा है तुम्हें और हमें। यहाँ अन्य क्षेत्र चलता है, लोग 2000 रोज लोग खाते हैं, तो क्या ये हम चला रहे हैं कि आप चला रहे हैं? हम और आप नहीं, हमें और आपको तो भगवान ने निमित्त बना रखा है। स्वयं भगवान ही ये सब चला रहे हैं, करा रहे हैं, कर रहे हैं, करता धरता वही है। अब हम अहंकार लेके बैठ जाएं हम कर रहे हैं, तो हमारी तो मति मारी गई है जो हम अहंकार करें। हम तो पागल बेवकूफ हैं, हमारे जैसा बेवकूफ कौन मिलेगा फिर? हम किसी चीज का घमंड कर रहे हैं, मतलब हमारे जैसा कोई बेवकूफ है ही नहीं। इसलिए अहंकार का त्याग कर देना चाहिए।